दोस्तों आज आप आपके लिए हम लेके आए हैं एक फिर से नया कंपोनेंट ऑप्टो कपलर। कुछ लोग इसको फोटो कपलर के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आप देखोगे मेरे बैक एंड स्क्रीन पे आप देखोगे ये हमारी आईसी होती है जो ऑप्टो कपलर होती है, जिसका नंबर PC817 होता है। ओके, तो ये हमारे AC PC में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, SMPS सप्लाई में यूज़ होती है, कम्युनिकेशन सेक्शन में यूज़ होती है। ओके, अब आप देखोगे ये 4 पिन की आईसी होती है, जिसमें एक तरफ 2 पिन होती हैं, एक तरफ 2 पिन होती हैं। ये विद आइसोलेटेड होती है ताकि इसमें इधर से और इधर का कोई भी संपर्क नहीं होता है। ये 2 सेक्शन के बीच में एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की जानकारी देती है। ओके, अब ये कैसे जानकारी देती है ये हम आपको बताते हैं। इसमें एक तरफ ये एलईडी दिख रही है आपको और एक तरफ कैथोड। आपको पता है एनोड और कैथोड। एनोड मतलब हमारा पॉजिटिव सप्लाई होती है और कैथोड होती है नेगेटिव सप्लाई। तो हमारा इसको नेगेटिव और इधर से पॉजिटिव मिलेगा तो ये एलईडी इसकी एक्टिव होती है। जब एलईडी एक्टिव होती है तो यहाँ पर ये फोटो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर, ये इसकी एलईडी से अपना कैच करेगा और इसको कलेक्टर से एमीटर के लिए स्विच करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो सप्लाई होगी उसको इधर पास करेगा। अब आप देखोगे यहाँ पे इसका थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट ये दोनों तरह का आपको बताया गया है कि ये पूरा ऑप्टो कपलर जो आइसोलेशन कर रही है पूरा, यानी इधर से और इधर के सेक्शन में इसका कोई भी संपर्क ना होते हुए भी इधर की जानकारी को ये इधर पहुँचा देगा। ओके, तो आप देखोगे जब भी आप कोई कमांड देते हो या कोई सिग्नल आते हैं तो हमारे आईसी से आएंगे और वो सीधा 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू हमारे एलईडी पे 1 नंबर पे आ जाएंगे और 2 नंबर ऑलरेडी इसकी पहले से ग्राउंड होगी। तो ये जब 2 नंबर ऑलरेडी ग्राउंड होगी और एनोड पर इसके पॉजिटिव पल्स मिल जाएंगे तो ये हमारी एलईडी एक्टिव हो जाएगी। जब एलईडी एक्टिव हो जाएगी तो इधर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी यहाँ पर आएगी। ये फोटो ट्रांजिस्टर इसको रिसीव करेगा और ये एक्टिव हो जाएगा। और इधर देखोगे यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई ये समझो मोटर है, इस पे भी है और यही 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे 4 नंबर पिन पे बनी हुई है। ओके, अब जैसे ही ये एक्टिव होगा तो 4 नंबर से जो वोल्टेज है वो हमारी 3 नंबर को पास होगी। अब 3 नंबर से एक रेजिस्टेंस के द्वारा ये सीधे हमारे ट्रांजिस्टर है यहाँ पे इसके बेस को जाएगी। तो जब इस पे प्लस हमारे बेस को प्लस वोल्टेज, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है जो पॉजिटिव वोल्टेज से एक्टिव होगा। तो अब यहाँ पे इसको जो प्लस वोल्टेज मिलेंगे तो ऑलरेडी देखोगे इसका जो एमीटर ऑलरेडी ग्राउंड हो रखा है और कलेक्टर हमारा मोटर से जोड़ रखा है। तो जैसे ये बेस मिलेगा ये इनेबल होगा तो ये दोनों आपस में स्विच करेगा। तो ये जो ग्राउंड वोल्टेज है वो सीधे हमारी मोटर को आएंगे और ऑलरेडी मोटर पे पहले से पॉजिटिव सप्लाई बनी हुई है। तो मोटर हमारी जैसे ही यहाँ से सिग्नल आएंगे ट्रांजिस्टर एक्टिव होगा और इसको नेगेटिव सप्लाई प्रोवाइड कराएगा तो हमारी मोटर एक्टिव हो जाएगी और ये वर्किंग करना चालू स्टार्ट कर देगी। तो ये हमारा था ऑप्टो कपलर का कि विदाउट किसी ट्रैक के एक तरफ की इंफॉर्मेशन दूसरी तरफ ये कैसे पहुंचाती है। तो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये काम करती है। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आएगी होगी मेरी जानकारी कि ऑप्टो कपलर कैसे काम करती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे केयर स्किल अकेडमी में आ सकते हैं और PCB रिपेयरिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।